जो वेट लॉस कर रहे हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनके लिए भी ये नाश्ता बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आज का नाश्ता जो हम बनाने वाले हैं, हरा जो मूंग दाल होता है छिलके वाली, उससे हम बनाने वाले हैं। तो इनको हमने रात भर भिगो के छोड़ दिया था और इसमें हमने 2 चम्मच के जितना चावल भी डाला है। तो कच्चा वाला जो चावल होता है वही हमने डाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो 1 कटोरी जितना हमने मूंग दाल लिया था, छिलके वाली मूंग, और 2 चम्मच के जितना हमने कच्चा चावल लिया था। तो इनको क्या करेंगे कि इस तरह से पानी हटाकर हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 7 से 8 दाना काली मिर्च के। तो आप चाहो तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर। इसमें हम डालेंगे पौना कटोरी के जितना सूजी। तो बहुत बड़ा वाला कटोरी नहीं है फ्रेंड्स, तो मान के चलो कि 4 चम्मच के जितना हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मूंग दाल की भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस तरह से आधा कप के जितना इसमें पानी डालकर इनका बढ़िया सा फाइन सा हमें पेस्ट बना देना है। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी हमारा आज का नाश्ता होने वाला। तो इनको हम ग्राइंड करके हमारे बिल्कुल फाइन से पेस्ट बनकर तैयार हो गए। तो इनको हम एक बाउल में इस तरह से डाल लेंगे और मिक्सी जार को धोकर भी हम इसी में डाल लेंगे। तो मैं बताती हूँ इसका बैटर किस तरह से रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो इस तरह से हम अच्छे से इनको धोकर हम डाल देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना गेहूं का आटा। तो ये टोटल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। बगैर गेहूं के आटे के भी बहुत ही बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप चाहो तो केवल मूंग दाल और सूजी का भी बना सकते हो। तो बिना गूथे बिना बेले हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है और झटपट से बन जाने वाला है। 5 मिनट में ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे और इनको बढ़िया सा हम अच्छे से लम्स फ्री बैटर तैयार कर लेंगे। हमारे कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए। तो इनको हम रखते हैं साइड में थोड़ी देर फूलने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी। इस नाश्ते को और हेल्दी बनाने के लिए हमने एक खीरा ले लिया। तो खीरे को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनको इस तरह से हम क्या करेंगे कि आगे से जो हमारा जड़ी वाला पार्ट होता है उनको हमने छोटा सा कट करके और उनको अच्छे से घिस लिया है। मतलब इनका तीता हमें निकाल देना है, तीखा जो रहता है वो। तो इस तरह से इनको हम छील लेंगे और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही यूनिक सा हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इनको छील लिया है। अब क्या करेंगे, मोटे वाले ग्रेटर से हम इनको इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो इसके जगह पर आप चाहो तो लौकी भी डाल सकते हो, आलू भी डाल सकते हो। तो मैं आज खीरे का बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही न्यू तरीका है फ्रेंड्स। आप शायद ही आपने कभी ये इस नाश्ते को ट्राई किया होगा। तो मेरे कहने पे एक बार जरूर से ही ट्राई करना। तो इस तरह से हम देखिए खीरे को अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिया है। तो कुछ हमारे इस तरह से लच्छे लच्छे दिख रहे हैं। तो इनको भी रख लेंगे। एक बड़ा सा प्याज, तो प्याज को हमने अच्छे से छील के वॉश कर लिया। अब इनको क्या करेंगे, इस तरह से हम लच्छों में पतले पतले बिल्कुल स्लाइस हमें कट करने हैं। देख लो इस तरह से बिल्कुल ही पतला पतला हमें करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सा आज का नाश्ता बनने वाला है। इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, दोपहर के लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो। मतलब ऑल टाइम आपका ये फेवरेट होने वाला है और बिल्कुल लेस ऑयल हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है। इसको भी हमने कट कर लिया। अब इनको भी रखते हैं साइड में और इस नाश्ते के साथ खाने के लिए चटपटा सा चटनी बनाते हैं। पहले एक पैन को हमने चढ़ा लिया है चटनी बनाने के लिए। अब इसमें हम बिल्कुल 1 छोटा चम्मच जितना हम ऑयल डालेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जितना खड़ा वाला जीरा। तो जीरा जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसका फ्लेवर आता है। तो और 2 चम्मच जितना हम मूंगफली डालेंगे और इनको हम बढ़िया सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि मूंगफली में हमारे सोंधापन आ जाए। तभी जो हमारा चटनी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। और इस चटनी को आप किसी भी पराठे पूरी के साथ खा सकते हो, फिर आप किसी भी पकौड़े वगैरह के भी साथ खा सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट इस चटनी का लगता है। तो आप लोग एक बार जरूर से ही बनाना। खाली हमारा देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इसमें अब हम एक बड़ा सा टमाटर कट करके डाल देंगे इस तरह से। और हमने जो प्याज थोड़ा सा कट करके रखा था, एक प्याज को जो कट करके रखा था उसमें से थोड़ा सा प्याज इसमें हम डालेंगे। तो अगर आप प्याज खाते हो तो जरूर से ही डालना, और नहीं खाते हो, अगर आपको नहीं पसंद है इस चटनी में,
तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च और 4 से 5 कली लहसुन का डाल देंगे और इनको बढ़िया सा हम भूनेंगे। और इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक हम इसी टाइम पे डाल दे रहे हैं, आप चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो। अभी डालने से क्या होता है कि टमाटर जो हमारे हैं, प्याज जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस 1 मिनट के जितना ही इन्हें हमें पकाना है, हल्का सा हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं पकाना है फ्रेंड्स। इस तरह से चलाते हुए, और क्या है कि टमाटर में थोड़ा सोनापन भी आ जाता है, तो इसीलिए मैं इसमें पानी का भी यूज नहीं। तो देखिए हमारे चटनी वाले जो टमाटर और मूंगफली वगैरह हैं सभी अच्छे से सॉफ्ट हो गए फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है, इस तरह से कर रहे हैं तो हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको ठंडा हम करें। जब तक हमारे चटनी वाले मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने बैटर को देख लेते हैं। तो 5 मिनट रेस्ट करते हैं, हमारे बैटर को हो गया है। तो इससे ज़्यादा रेस्ट पे हमें नहीं रखना है। तो सूजी वगैरह जो है अच्छे से हमारे फूल गए हैं। तो हमने जो खीरे को कद्दूकस करके रखा था और एक छोटा सा टमाटर हमने उनको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इस तरह से हम इनको डाल देंगे। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी सब्जियां डाल सकते हो फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च को कट करके रखा हुआ है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो आप जरूर से ही डालिएगा अगर आपके पास होगा तो। अब अपने हम प्याज जो हमने लच्छों में कट करके रखा था उनको इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से हाथों से हमें मसल कर डालना है। तो प्याज से क्या है कि हमारा बहुत ही बढ़िया सा क्रंचीपन आता है और स्वाद भी इतना बेहतरीन आता है फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। और प्रोटीन से हमारा भरपूर झटपट से बनने वाला ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो आप लोग तो एक बार मेरे कहने पे जरूर से ही ट्राई करना। अब इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे, घर के बिल्कुल बेसिक मसाले, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो आप बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो मिर्च वगैरह का आप ध्यान ही रखना, चाहे स्किप भी कर सकते हो। और थोड़ा सा हम आधा चम्मच जितना भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और 2 से 3 पिंच के जितना हम इसमें हींग डालेंगे। तो हींग से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आता है, हमारे डाइजेशन के लिए भी बढ़िया होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, ताकि हमारे नाश्ते का जो कलर है बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और मिर्ची पाउडर हम नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। तो इस तरह से इनको हम बढ़िया सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर जो हमारा है थोड़ा गाढ़ा, इसमें 2 से 3 चम्मच के जितना पानी हम और डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी इसका बैटर नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी रखोगे तो बढ़िया आपका नहीं बन पाएगा। तो मैं बताती हूँ किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा जो है बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और लम्स फ्री हमारा बैटर बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से देखो, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। तो बस इसी तरह से रहना चाहिए। और जब हम ये नाश्ता बनाएंगे फ्रेंड्स, हमारे प्याज जो है लच्छों में जब दिखते हैं तो खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है और देखने में भी बहुत ही लुक वाइज सुंदर। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने नमक पहले नहीं डाला था, जब हमें बनाना हो उसी टाइम पे हमें नमक को डालना है। पहले से डालोगे तो फिर प्याज जो हमारे हैं बहुत ही जल्दी से, और हमने जो इसमें खीरे कद्दूकस करके डाले वो भी हमारे बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा क्रंचीपन रहता है तभी अच्छा लगता है। तो जब बनाना हो उसी टाइम पे हमें नमक को डालना है। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हो और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम फिर से एक बार मिक्स कर दें। तो हमारे चटनी वाले जो मिश्रण है सभी हमारे ठंडे अच्छे से हो गए हैं। तो इनको एक मिक्सी जार में डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इनको बढ़िया से हम ग्राइंड कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो नींबू का जूस भी डाल सकते हो या फिर थोड़ा सा कच्ची कैरी भी आप डाल सकते हो। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आज की चटनी बना रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही मजेदार लगता है इस नाश्ते के साथ। तो इनको हम पानी थोड़ा सा डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तवे को हमने चढ़ा लिया, तवे पे हम थोड़ा सा घी से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो ऑयल में भी बना सकते हो। कम घी, बहुत ही कम ऑयल में हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है। और अपने बैटर को क्या करेंगे, एक बार फिर से इस तरह से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हम अपने तवे पर डालेंगे। तो तवा हमारा अच्छे से ही गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको डाल देंगे और ये अपने आप फैल जाता है फ्रेंड्स। ऐसा हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से 1 कलछल 1.5 कलछल, जितना बड़ा जितना छोटा आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप घोल को डाल सकते हो। इस पे मोटा नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हमें रखना है। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही हम रखेंगे। लो टू मीडियम गैस पे ही हम अच्छे से ऊपर से हमारा हल्का सा कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल सूखा सूखा ड्राई सा हो गया है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम ऊपर से घी से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम पलटी करें तो नीचे से भी हमारे अच्छे से पक जाए।
और इनको इस तरह से हम अच्छे से पलटी कर देंगे। तो ये इजीली हमारा पलटी हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपका टूटे फटेगा नहीं। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना सकें। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो देखो कितना सुंदर सा हमारा कलर आया है इसमें। तो दूसरे तरफ से भी हमें इसी तरह पका, इस तरह से इनको अलटी पलटी करते हुए दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारा एक चीला एक पराठा जो है बनकर तैयार हो गया है। और इस तरह से अगर हम हरे मूंग अगर बच्चों को देते हैं फ्रेंड्स तो वो अजीब सा मुंह बनाते हैं, और इस तरह का नाश्ता अगर हम बनाकर उन्हें देते हैं तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता है। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से हेल्दी रख सकते हो इस नाश्ते को खिलाकर। और इसमें ढेर सारी सब्जियां भी आप डाल सकते हो। तो पहला वाला तो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले को भी बना लेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे आपका कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमने तवे पे अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब एक कलछल का जितना हम इस तरह से अपने बैटर को डालेंगे और इनको हम इस तरह से हल्के से गोल शेप में कर लेंगे। और मेरे चैनल पे न्यू रेसिपी की वीडियो डेली आती रहती है फ्रेंड्स। तो न्यू रेसिपी को देखने के लिए आप लोग ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले हमारे हल्के से ड्राई हो गए हैं। तो इन पे हम इसी तरह से पहले वाले चीले की तरह हम इस पे भी घी से ग्रीस कर लेंगे। और रोटी सब्जी अगर बनाने का मन ना हो तो इस तरह से आप झटपट से इनको पीस लो, घोल लो और झटपट से बनाकर आप इस नाश्ते को तैयार कर सकते हो। और मूंग तो आप लोग जानते हो फ्रेंड्स हमारे सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तो मूंग का सेवन तो हमें जरूर से ही करना चाहिए। और गर्मी के दिन में क्या है कि इस तरह के नाश्ते हमें बहुत ही राहत देते हैं, हमारे पेट को भी ठंडक रखते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इनको पलटी कर देंगे और दूसरे तरफ से भी हम पहले चीले की तरह दूसरे तरफ से भी हम पका लेंगे अच्छे। चीला पराठा भी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो लुक वाइज कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। और प्याज जो हमने डाला हुआ है उससे हमारा बिल्कुल लच्छा लच्छा सा हमारा दिख रहा है। और जब ये खाओगे फ्रेंड्स हमारे मुंह में प्याज के लच्छे आते हैं तो बहुत ही एक अच्छा सा क्रंच भी देता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसी तरह से हम अपने सारे पराठे चीले को बना, देखिए हमने सभी पराठे चीले को बनाकर तैयार कर लिया है। तो इनको इस तरह से एक प्लेट में हम सर्व कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग एक बार जरूर से ही ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से क्रंची और अंदर से इतना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को रोल करके भी दे सकते हो। वो तो बच्चे तो घूम घूम कर ही खाकर खत्म कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको क्या करेंगे, इस चटनी के साथ हमने सर्व किया है, जो कि बिल्कुल साउथ इंडियन चटनी हमने बनाकर तैयार किया है। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस नाश्ते को तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ही ट्राई करें। प्रोटीन से भरपूर हमारा हेल्दी टेस्टी मज़ेदार सा इजी रेसिपी बनकर तैयार। तो इस नाश्ते को बनाकर आप भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और चैनल पर अगर नया आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर ऐसी हेल्दी टेस्टी और इजी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।